अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स का। आज इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन है। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जो वीडियो नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन है। ओके, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है जो वीडियो नंबर 7 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन को, चूंकि चूंकि ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको हम के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कहते हैं, या इसको हम के कैप्चर भी कहते हैं, या इसको फिर हम एल इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कहते हैं, या सिंपल वर्ड में इसको हम एल कैप्चर का भी नाम देते हैं। ओके, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ये हम कहते हैं मेंबर एक्स है, ये इसका जी है एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर ए है। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले और एज अ रिजल्टेंट हमें ये कहे कि इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो सेम है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन है। और ये इसको हम बाजू का थर्ड बीटा डिके भी कहते हैं। पहले लास्ट वीडियो में हमने जो बीटा डिके की दो टाइप स्टडी कर लिए थे ना, बीटा डे, इसमें बीटा नेगेटिव पॉजिटिव डिके, बीटा माइनस डिके। तो अब इसको हम बाजू का थर्ड टाइप भी कहते हैं बीटा डिके, जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और हमारे पास जो एज अ रिजल्टेंट का होता है, जो प्रोटॉन होता है उसमें एक प्रोटॉन कम होता है, एज अ रिजल्टेंट हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है। अब हम इसकी मिसाल लें, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, कॉपर है, तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास 64 है। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है तो एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, निकल बन जाएगा। एटॉमिक नंबर इसका डिक्रीज होगा तो 28 बन जाएगा और ये सेम ही रहेगा एटॉमिक मास। ओके, तो अब जो 28 होता है ये किसका एटॉमिक नंबर होता है, अननिकल का, तो लिहाजा हम इधर निकल कर देंगे। ओके, तो इसमें एक ये रिएक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब इस रिएक्शन को मुकम्मल होने में एक क्या होगा, ये मेरे पास न्यूक्लियस जो मेरे पास होगा न्यूट्रिनो पार्टिकल है, ये न्यूट्रिनो पार्टिकल जो होगा कि न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। अब ये मेरे पास क्या होगा, रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। इधर भी हम ये लिख सकते हैं, ये क्या हमारे पास न्यूट्रिनो पार्टिकल है। ओके, ये रिएक्शन है, ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब ये रिएक्शन हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। हम जानते हैं जो मेरे पास यहाँ जो मेरे पास होगा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, और इसका जो मास होगा वो हमारे पास जीरो होगा। तब ये इस तरह हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होता है। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा डिके जिसमें जो हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और एज ए रिजल्टेंट क्या होता है हमारे पास न्यूट्रॉनो खारिज होता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और एक प्रोटॉन डिक्रीज होता है। उस प्रोसेस को हम, उस डिके को, उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस का नाम देते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जो एक प्रोटॉन है इस रिएक्शन में वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो वो एज रिजल्ट न्यूट्रिनो होगा और वो बाहर न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। यानी कि अब यहाँ क्या था हमारे पास, जो प्रोटॉन था वो कितना था, 29 था, और जो न्यूट्रॉन है वो कितना है इधर हमारे पास, यानी कि अगर 64 में से एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर निकाल लें तो हमारे पास क्या बचता है, इसमें से निकालें तो 3 आ जाएगा, और अल्लाह भला करे ये 3 आ जाएगा, अगर 33 हमारे पास। यहाँ क्या है इसका, कॉपर में जो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितने हैं, 29 है, जो न्यूट्रॉन है 33 है, 33 है। जब रिएक्शन होगा तो जो प्रोटॉन होगा वो एक कम हो जाएगा। ओके, जो न्यूट्रॉन होगा वो एक इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी इंक्रीज कर जाएगा, 34 हो जाएगा। ओके, तो एज ए रिजल्टेंट न्यूट्रिनो होगा और ये न्यूट्रिनो बाहर निकल जाएगा। अब लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पर बात की थी कि इसको हम 8वें सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में जो हमारे पास नैनो फिजिक्स है उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं ये दोनों मैसलेस होते हैं, ये दोनों चार्जलेस होते हैं। सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं, लेकिन इन दोनों का मैस होता है, न्यूट्रिनो का मैस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और एंटी न्यूट्रिनो का काम मैस उससे थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रिनो का मैस होता है। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि ये दोनों चार्जलेस हैं, दोनों मैसलेस हैं। खैर, इसको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे। जो जो मेरे पास दोनों न्यूट्रिनोज और दोनों न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो हमारे पास लिटिल मैथ रखते हैं, ये दोनों हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। तो ये हमारे पास आज का इतना सा टॉपिक था। अच्छा, अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होगा ये के शेल से मोस्टली हम लेते हैं, या बस को हम एल शेल से भी लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ डिफरेंस, यहाँ क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन में
और जो बीटा रिएक्शन है, यानी कि जो यहाँ हमने डिस्कस किया है, ये बीटा और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये दोनों सेम हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन को हम बीटा रिएक्शन का नाम दे देते हैं या बीटा डिके का नाम दे देते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि इसको हम टाइप ऑफ बीटा डिके कहते हैं या कह सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन को। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखें कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन और बीटा जो रिएक्शन होता है, कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन में हमारे पास जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, यानी कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, इसका कॉपर का न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होता है और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में चेंज होता है, जिस तरह मैंने ये बताया। ओके, लेकिन जब बीटा जो प्लस डिके होता है, यानी बीटा दो डिके को हम डिस्कस किया था, बीटा माइनस डिके और बीटा पॉजिटिव डिके, तो जो बीटा पॉजिटिव डिके होता है उसमें जो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है। ओके, खुद खुद होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन की अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बीटा पॉजिटिव डिके में नहीं होती। ये डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।